Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 1, इसके जो कवि हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। उन्होंने पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता के मायने समझाए हैं। तो शुरू करते हैं दौरान। पिंजरबद्ध पक्षी कनक तीलियों से टकराकर, जो पक्षी है वो उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहता है, वह पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता, वह स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहता है। कनक तीलियों से टकराकर, वह सोने की तीलियों से टकराकर, अगर उसे सोने की पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह पुलकित होकर खुशी से अगर वह अपने पंख फड़फड़ाएगा तो कनक तीलियों से टकराकर जो उसके पंख हैं वो टूट जाएंगे, सोने के पिंजरे से उसके पंख टूट जाएंगे। बहता जल भूख प्यास, कनक कटोरी कटुक निमोरी। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो पक्षी हैं वह बताते हैं कि बहता जल भूख प्यास, हम तो बहते जल, बहती नदियाँ, बहते झरनों का जल पीने वाले हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हमारी भूख और प्यास नहीं मिटेगी। कनक कटोरी कटुक निमोरी, अगर हमें सोने के पिंजरे में रखा गया तो आप सोने की कटोरी में अगर हमें दाना रखते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम तो स्वतंत्र होकर कड़वी निमोरी को खाना पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की जंजीरों में हमें मत बांधो, हम उसमें बंधना नहीं चाहते हैं। हम अगर उसमें बंद हो गए सोने के पिंजरे में तो हम क्या करेंगे, हम अच्छे से उड़ नहीं पाएंगे, हम उड़ना भूल जाएंगे, अपनी चाल भूल जाएंगे। तरु की फुनगी पर के झूले, हम तो पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनी है उस पर झूला झूलना पसंद करते हैं। अरमान, पक्षी के कुछ अरमान हैं। वो कहते हैं कि नीले नभ की सीमा पाने, कि हम तो आकाश के नीले गगन में उड़ना चाहते हैं, आकाश में आसमान को छूना चाहते हैं। चुगते तारक अनार के दाने, और जो आकाश में जो तारे हैं जो अनार के दानों की तरह दिखाई दे रहे हैं उनको चुगना चाहते हैं। पंखों की होड़ा होड़ी, क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हम सभी पक्षी जब उड़ते हैं तो हमारे उड़ने की जो होड़ लग जाती है कि कौन आगे बढ़ेगा, तो हम तो होड़ में लग जाते हैं। क्षितिज मिलन बन जाता, हम तो अपने क्षितिज यानी अंतरिक्ष की तरफ उड़ना चाहते हैं, बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं कि जहाँ पर इसका अंत हमें दिखाई दे, वहाँ तक जाना चाहते हैं। लेकिन हमारी मंजिल अगर हमें वहाँ तक ले जाती है तो अच्छा है, और अगर हमारी मंजिल हमें नहीं मिलती और सांसों की डोरी बीच में ही अगर हम उस मंजिल को नहीं पाते, थक जाते हैं, तो हम वहीं पर मर जाएंगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आकुल उड़ान में विघ्न न डाले। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं नीड़ यानी घोंसला न दो, चाहे टहनी, टहनी यानी पेड़ की डाल, हमें पेड़ की डाल पर भले तुम घोंसला मत बनाने दो, लेकिन आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमें उड़ना अच्छा लगता है, जो हम उड़ना चाहते हैं, उसमें हमारे लिए परेशानी मत बनो। आकुल उड़ान, हमारी जो इच्छा है उड़ने की, उसमें विघ्न मत डालो, हमें मत उससे वंचित करो। तो बच्चों, हमने आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ा और समझा। अब हम इसके अभ्यास पुस्तिका के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। हमारे प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है, तारक अनार के दाने किन्हें कहा गया है? इसका उत्तर है, तारक अनार के दाने आकाश के तारों को कहा गया है। जो अनार के दाने किसे कहा गया है? जो आकाश में तारे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का नाम बताइए। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन।
जिनने इस कविता को लिखी है और पक्षी के माध्यम से वो स्वतंत्रता के मायने समझाए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि पक्षियों को खुला आसमान अधिक प्रिय है और वे खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। पिंजरे में बंद रहकर वे अपनी गति भूल जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप पक्षियों को अंदर पिंजरे में बंद कर लोगे तो वह अपनी गति को भूल जाएंगे, उड़ना भूल जाएंगे, चलना भूल जाएंगे। प्रश्न 4 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आकाश में जी भर उड़ना चाहते हैं और क्षितिज को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष यानी बिल्कुल सामने देखना चाहते हैं। वे तारे रूपी अनार के दाने चुगकर पेड़ की फुनगी पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। वह आकाश में उड़कर अनार के दाने चुगना चाहते हैं यानी खाना चाहते हैं। फुनगी यानी जो पेड़ की सबसे ऊंची जो टहनी है उस पर झूला झूलना चाहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पक्षियों की चोंच की तुलना किससे की गई है? तो हमारा इसका उत्तर है, पक्षियों की चोंच की तुलना प्रातःकालीन सूरज की किरणों से की गई है। जो पक्षियों की चोंच है उसकी तुलना जो सुबह की जो प्रातःकाल की जो सूरज की किरणें होती हैं उनसे की गई है। प्रश्न 6 है, भाव स्पष्ट करना है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन यह कहना चाहते हैं कि पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़ते हुए क्षितिज यानी अंतरिक्ष तक जाना चाहते हैं। ऐसा करते हुए या तो क्षितिज तक पहुंचकर उससे मिल जाते हैं या फिर उड़ते उड़ते अपने प्राण त्याग देते हैं। तो बच्चों, हमने आज अभ्यास पुस्तिका और कविता का सार का दोहरान किया। मुझे आशा है कि आपको यह कविता का सार और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।